एक भरतपुर नाम का बहुत बड़ा साम्राज्य था, जहाँ के राजा शैलेश कुमार थे। राजा बहुत ही दयावान और अच्छे थे, हमेशा अपनी प्रजा की खुशी के लिए तत्पर रहते थे। लेकिन एक बार भरतपुर राज्य में कहीं से दो चोर घुस आते हैं। जब किसी के घर में शादी या मुंडन या जिसके घर में ज्यादा धन होने का पता चलता था, वह दोनों चोर उस घर में चोरी कर लेते थे। मानो कि राज्य में दुख के बादल छा गए थे। अगले दिन सुबह राजा के राज्य दरबार में गांव वाले परेशान होकर पहुंचते हैं। महाराज महाराज, हम लूट गए, बर्बाद हो गए। क्या हो गया है मेरी प्यारी प्रजा को? आप एक एक कर बताएं। महाराज, मेरी बेटी का विवाह तय हो गया है। उसके लिए मैंने जो जमा पूंजी रखा था वो सब चोरी हो गया। महाराज, मेरे पोते का मुंडन होना था। मैंने उसके लिए जो राशि इकट्ठा किया था सब चोरी हो गया। महाराज, मेरे तिजोरी से पूरा धन गायब है। महाराज सभी गांव वालों की बातें सुनकर चौंक जाते हैं और प्रजा को आश्वासन देते हुए बोलते हैं, आप सब चिंता मत करें, मैं कुछ करता हूँ। सुनिए मंत्री जी, पूरे राज्य में चारों तरफ अपने सैनिक को चोरों के तलाश में भेज दीजिए। जो हुक्म महाराज। मंत्री सेनापति को तुरंत आदेश देते हैं कि आप कुछ सैनिकों के साथ तुरंत गांव में चोरों की तलाश कीजिए। जी मंत्री जी, मैं अभी जाता हूँ। सेनापति अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर गांव में चोरों की तलाश में निकल जाते हैं। सेनापति और सिपाहियों के बहुत तलाश के बाद भी चोर नहीं मिलते हैं। चोर इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि वो बहुत ही शातिर तरीके से सुबह में गांव वालों के भेष में घूमते थे और किसके घर कितना धन पड़ा है वह यह पता लगाकर रात में उसके घर चोरी करने आते थे और रात के समय पूरा धन चोरी कर बगल की गुफा में धन इकट्ठा करके रखते थे। सेनापति अगले दिन महाराज के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, मैंने पूरे राज्य में सिपाहियों को लेकर घूमता रहा पर कोई चोर मुझे नहीं मिला। अगले ही दिन प्रजा में हाहाकार मचा हुआ था क्योंकि इस बार राज्य के नामी ग्रामी उद्योगपति के घर में चोरी हुई थी। उद्योगपति राम कुमार सुबह सुबह राजा के दरबार में पेश होते हैं और राजा को बोलते हैं, महाराज, मैं लुट गया। मेरे तिजोरी से उन चोरों ने पूरा धन गायब कर दिया। अब मैं क्या करूं? राजा उद्योगपति राम कुमार को दिलासा देते हुए बोला, राम कुमार जी, आप थोड़ा भी चिंता मत कीजिए। मैं आपका लूटा हुआ पूरा धन जल्द से जल्द वापस करवाऊंगा। दरबार खत्म होने के बाद जब राजा अपने आराम कक्ष में जाते हैं तो वो बहुत चिंतित होकर सोचते हैं, अरे, मैं अपने प्यारी प्रजा को इन चोरों से कैसे बचाऊं? बहुत देर सोचने के बाद राजा के दिमाग में ये ख्याल आता है कि मुझे इस दुविधा से बुद्धिमान सलाहकार रमन कुमार ही निकाल सकते हैं। राजा तुरंत सिपाहियों को आवाज देते हैं। सिपाहियों! सिपाही तुरंत दौड़कर आते हैं। जी महाराज, आपने आवाज दिया। हाँ सिपाहियों, अभी के अभी रमन कुमार को हाजिर किया जाए। सिपाही तुरंत राजा के आदेश पर रमन कुमार के घर जाकर उन्हें आवाज देते हैं। रमन महाशय, रमन महाशय। रमन जब दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि राजा के सिपाही उन्हें आवाज दे रहे हैं। सिपाहियों,
क्या बात हो गई इतनी रात में आप लोग? महाशय, महाराज अभी के अभी आपको आराम गृह में बुलाए हैं। अच्छा, चलता हूँ। फिर रमन सिपाहियों के साथ राजा के पास जाते हैं। जी महाराज, आपने मुझे बुलाया है? हाँ, रमन महाशय, मैं बहुत ही बड़ा दुविधा में पड़ चुका हूँ। आप ही इस दुविधा से मुझे बाहर निकाले। क्या हो गया महाराज? आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ये मेरा सौभाग्य होगा। रमन महाशय, हर दिन प्रजा में चोरी के किस्से बढ़ती जा रही है और हमारी मासूम प्रजा हर दिन दरबार में रो रहे हैं। महाराज, आप तनिक भी चिंतित ना हो। उस चोर को मैं 2 दिनों में पकड़ूंगा। वो कैसे भला महाशय? फिर रमन कुमार पूरी योजना राजा को बताते हैं। राजा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है, आप अपने काम में लग जाएं। अगले दिन रमन कुमार पूरे गांव में फैला देते हैं कि उनके घर में बहुत सारा धन है। चोर गांव वालों की भेष में सब सुन रहे थे और चोर रमन के घर के बाहर उनके घर का जायजा लेने लगे। दोनों चोर रमन और उसके पत्नी की सारी बातें छुप छुप कर सुन रहे थे। रमन अपनी पत्नी से बोलते हैं, अरे भाग्यवान, इस पोटले में हीरे हैं और दूसरे पोटले में सोने का मुद्रा है। गांव में चोरों का बहुत अत्याचार बढ़ा हुआ है, इसे हम घर में नहीं रख सकते हैं भाग्यवान। चोर सारी बातें छिप छिप कर सुन रहे थे। भाग्यवान, ये सारी धन को हम रात में कुएं में डाल देंगे, जिससे चोरों को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ जी, आप सही बोले, हम रात में चलते हैं। चोर सारी बातें सुनकर बहुत खुश होते हैं कि जैसे यह धन कुएं में डालकर जाएंगे, हम पूरे धन को बाहर निकाल लेंगे। रात में रमन और उनकी पत्नी हर पोटले में पत्थर बांधकर कुएं में डालने जाते हैं। चोर छिप छिप कर देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। रमन और उनकी पत्नी पत्थर डालकर वहां से दूर जाकर छिप छिप कर देखते हैं। तब थोड़ी देर बाद 2 चोर वहां बाल्टी लेकर आते हैं और बाल्टी को कुएं में डालते हैं। बाल्टी से लगातार पानी कुएं से बाहर निकालकर फेंकते हैं। अरे भाई बिरजो, ये धन तो हमारे सामने ही कुएं में डाले, पर आ क्यों नहीं रहा है? अरे भाई भानु, पानी घींचते रहो और फेंकते रहो, जरूर धन मिलेगा। बहुत देर तक पानी निकालते निकालते दोनों चोर बेहोश होकर गिर जाते हैं। तब रमन कुमार सिपाहियों के साथ आकर दोनों चोरों को बैलगाड़ी में लादकर महाराज के दरबार में ले जाते हैं। रात में ही दरबार लगती है। महाराज, लीजिए, ये रहे आपके 2 चोर। मैं आपसे आज बहुत खुश हूँ। आपको जो चाहिए बताएं। नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मेरा कर्तव्य था। चोरों को कारागार में डाल दिया जाता है। जब चोरों की आंख खुलती है तब वो अपने को कारागार के अंदर देखते हैं। ऐसे राजा ने रमन कुमार के द्वारा राज्य के लोगों को चोरों से बचाया।